मैं पवन कुमार स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। तो आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 क्राउन रूल का सबसे फर्स्ट। तो हम लोग जानेंगे ये क्राउन रूल आया कहाँ से। तो क्राउन रूल को जानने के लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग करूँगा। देखिए, अंग्रेज़ जब भारत में बिज़नेस करने आए, सबसे पहले आए व्यापार करने के लिए। उसके बाद उन्होंने शासन किया, कंपनी के थ्रू शासन किया, कंपनी को भेजकर शासन किया। तो उस शासन को कंपनी रूल कहा गया। और कंपनी रूल जब शासन वो कर रहे थे तो सिपाही आंदोलन हुआ 1857 में। तो वो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट उन्होंने लगाया और सिपाही आंदोलन हुआ। उस बीच के शासन को कंपनी रूल कहा गया। और जब सिपाही आंदोलन हो गया, वहाँ से लेकर जब देश आज़ाद हुआ तब तक उस बीच के शासन को कहा गया क्राउन रूल। तो यहीं से आया क्राउन रूल। तो ये क्राउन रूल का पहला अधिनियम है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखिए, ये जो अधिनियम है 1857 का जो रिवोल्ट था, क्रांति थी, उसकी वजह से इस अधिनियम को अधिनियमित किया गया। और इस अधिनियम जो रिवोल्ट की वजह से किया गया, उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, सिपाही आंदोलन भी कहा जाता है। और इसमें कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है। और जितने भी आपके सरकार, राजस्व और क्षेत्र टेरिटरीज थे, उन सब का जो अथॉरिटी है, पावर है, वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ब्रिटिश क्राउन के पास, यानी कि ब्रिटिश ताज के पास। तो ये थी 1858। इसके हम लोग 7 विशेषता, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग आज जानेंगे। तो इम्पॉर्टेंस इसका क्या क्या है वो शुरू करते हैं। फर्स्ट, इसका जो विशेषता है उसमें ब्रिटिश की महारानी, ब्रिटेन की महारानी के द्वारा शासन होना था और उसके नाम पर भी शासन किया जाना था। और जो पोस्ट था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का, उसको हटा दिया जाता है और एक नया पोस्ट माना जाता है, बनाया जाता है वायसरॉय ऑफ इंडिया। और वायसरॉय ऑफ इंडिया क्या थे? वो प्रतिनिधि थे। किसके प्रतिनिधि थे? ब्रिटिश ताज के, ब्रिटिश क्राउन के। और भारत के पहले गवर्नर वायसरॉय ऑफ इंडिया चुने गए थे लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग को भारत का फर्स्ट चुना गया था वायसरॉय ऑफ इंडिया। तो ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स था। और सेकंड, इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डबल गवर्नमेंट सिस्टम को समाप्त कर दिया जाता है, जिसमें हम लोगों ने पिट्स इंडिया एक्ट में देखा था निदेशक मंडल और नियंत्रण मंडल। तो निदेशक मंडल और नियंत्रण मंडल को समाप्त करके उसको डबल गवर्नमेंट सिस्टम को समाप्त कर दिया जाता है। इसकी समाप्ति कहाँ हुई? इसी एक्ट में। और शुरुआत कहाँ हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में डबल गवर्नमेंट सिस्टम की शुरुआत हुई थी और समाप्ति इस अधिनियम में किया गया। तो ये था दूसरा पॉइंट। और तीसरी इसकी विशेषता है, तीसरी इसकी इम्पॉर्टेंट है कि राज्य सचिव को कार्यालय बनाया जाता है और उसको अधिकार दिए जाते हैं, प्रशासनिक अधिकार और नियंत्रण भारत पर दिया जाता है। इसके साथ ही वो जो राज्य सचिव हैं वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के उत्तरदायी थे। जो भी उनका कार्य था उसका उत्तरदायी करने, उसका फीडबैक देते थे वो किसको? ब्रिटिश क्राउन को। तो उन्होंने राज्य सचिव बनाया जाता है। और राज्य सचिव बनाने के बाद उसको क्या किया जाता है? राज्य सचिव बनाने के बाद क्या किया जाता है? उसको अधिकार दिया जाता है।
प्रशासनिक अधिकार और नियंत्रण दिया जाता है। और ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के लिए उत्तरदायी भी थे, उसको फीडबैक भी देते थे। तो ये थी थर्ड फीचर। और राज्य सचिव जो थे, एक और काम था उनका। फोर्थ फीचर ये है कि राज्य सचिव का एक और इम्पॉर्टेंट वर्क था, सिविल सर्विस की नियुक्ति राज्य सचिव करने का अधिकार दिया गया। और ये फिफ्थ फीचर थी। और इसके बाद जो सिक्स्थ फीचर ये है कि 15 प्रतिनिधि मंडल को चुना गया राज्य सचिव को हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए। और इनका क्या काम था? 15 सदस्यों का क्या काम था? इनका यही काम था कि उनको सलाह दिया जाए। वो सलाहकार के रूप में नियुक्त थे। और ये जो 15 सदस्य, 15 प्रतिनिधि नियुक्त किए गए, इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? ऑब्वियसली राज्य सचिव को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और जो सेवेंथ इसका विशेषता है, जो सबसे लास्ट विशेषता है, कि इसमें क्या किया गया, स्टेट इन काउंसिल जो सचिव हैं, स्टेट इन काउंसिल, देखिए राज्य सचिव जो बनाए गए थे, उनका कार्यालय बनाया गया था, तो उसको कहा गया स्टेट इन काउंसिल। तो स्टेट इन काउंसिल के जो सचिव हैं, एक निगमित निकाय के रूप में वो कार्य करते थे और भारत और इंग्लैंड में उनको मुकदमा चलाने में वो सक्षम थे। तो ये थी आखिरी विशेषता। ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। आशा करता हूँ यह एक्ट आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश किया है समझाने का, ठीक है, और कोशिश करिए इसको रिवाइंड करके देखने का। और ये जो इसका जो टेक्स्ट क्या कहते हैं, इसका जो नोट्स है, नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप इसको, अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आप जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा तुरंत। वैसे मैं सब्सक्रिप्शन के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है बस जितने भी अधिनियम हैं सारा संविधान की नॉलेज में अपलोड कर दूँ यूट्यूब पे। जो मेरे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं और जो मुझे जानते हैं, वो देखें, समझे और फ़ायदा लें। इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ मैं एक लाइन से। वही इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है जिसके रगों में खून नहीं, जुनून दौड़ता है। तो इसके साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।